केले केले समझ में आए तो ले ले। केला गोल्डन, केला गोल्डन, केला गोल्डन। मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम एक्टिंग करने के लिए खड़े हो गए तो ये जो आजकल जो नए लड़के और नई लड़कियां जो एक्टिंग कर रही हैं, ये हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मोतियां वाले इन्ना वैशियां वाला नु कटा दे, नहीं ते तेरी जिंदगी नु रोक लग जा, नहीं सटके जावा। कन्ना तू हाथ हटाओ नूरिया, अज चढ़ दे गंडासे दा खड़ाक सारा पिंड वेखेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम कुरैशी है, अल मारूफ हाजी कलीम। आप मुझे तकरीबन पूरे कराची जानता है फ्रूट के हवाले से कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, ख़ास तौर पे डिफेंस में। ये कि इससे पहले मेरा एक शौक़ था एक्टिंग करना, लेकिन कुछ वो हालात की वजह से दब गया। मैंने डायरेक्शन भी दी है, प्रोडक्शन भी करी है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन कभी कभी शौक़ उठता है एक्टिंग करने का, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा, वो एक्टर नहीं रहे, ना ही अब वो दुनिया रही जो मुझे पहचाने। तो मैं अपने इस काम में मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। पूरा काम तकरीबन मुझे 50 बरस तो हो गए। एक्टिंग का तजर्बा तो कुछ भी नहीं होता, एक्टिंग का शौक़ होता है। हाँ, अलबत्ता मैंने तजर्बाकार लोगों के साथ काम ज़रूर किया है, जिनमें मशहूर मारूफ अदाकार हिदायतकार जावेद शेख, टीवी के अदाकार शकील, काजी वाजिद, सुबानी बायूनुस, लेडीज़ में फरा जलाल, अकबर सुबानी, शेख मुनीर, ये हमारे साथ के एक्टर थे और बहुत अच्छा माहौल था। रेडियो पाकिस्तान से हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ करा था। तो उस ज़माने में चूँकि सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, तो पीटीवी पर जब तक सोर्स नहीं होती थी आदमी काम नहीं कर सकता था, सिफारिश चलती थी, पर्ची चलती थी। तो हमने अपनी अनथक मेहनत से, कोशिश से स्टेज की तरफ रुख करा। स्टेज का माहौल जो है कराची में ऐसा नहीं था कि पब्लिक पैसा खर्च करके टीवी को अपना स्टेज ड्रामा देखे, लेकिन हमने वो माहौल ऐसा बनाया कि लोगों ने जो 10 रुपए का टिकट हुआ करता था वो 100 रुपए का उस ज़माने में टिकट खरीद कर हमें देखा और पसंद किया। और यही वजह है कि आज की जनरेशन को उमर शरीफ, मोइन अख्तर, सयाद रज़ा जैसे जो अदाकार मिले, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से मिले। आज हम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि हमारा एक वक्त जो हमने पौधा लगाया था, उससे कई आदमियों ने अपना रोज़गार भी बनाया और उन्होंने अपने रोज़गार से दूसरे कारोबार भी करे और आज खुशहाल हैं। और इसमें आप ये समझ लें कुछ घरेलू मसाइल थे या कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं जो है, क्योंकि अकेला फर्द था अपने घर में आने कमाने वाला, तो या तो मैं एक्टिंग छोड़ देता या फिर अपना ये कारोबार छोड़ देता। उस ज़माने में जो है ना इतनी इनकम नहीं होती थी एक्टिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे हम उस ज़माने में स्टेज ड्रामा एक पूरा प्रोडक्शन के हिसाब से करते थे, वो 30 से 35 हज़ार रुपये में ड्रामा हो जाता था और उसकी जो रिटर्न होती थी वो बहुत से बहुत 40 हज़ार रुपये जाती। दिल तो बहुत चाहता है, और दिल क्या, अब तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर हम एक्टिंग करने के लिए खड़े हो गए तो ये जो आजकल जो नए लड़के और नई लड़कियाँ जो एक्टिंग कर रही हैं, ये हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें चांस नहीं मिलता। कि मैं अभी मुझे टीवी के एक प्रोड्यूसर ने ऑफ़र दी है, हमारे एक राइटर हुआ करते हैं एम शकील खान, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट पर मैं काम करूँ प्रोडक्शन में। तो इंशाल्लाह मैं आप सबके सामने आऊँगा और उसमें मेरा रोल जो है इतना भरपूर और इतना जानदार होगा कि इंशाल्लाह उमर शरीफ या मोइन अख्तर की याद ताज़ा हो जाएगी। और एम शकील खान का जो लिखा हुआ ड्रामा है वो तकरीबन ऐसा होगा जैसे आप अनवर मकसूद का लिखा हुआ ड्रामा देख रहे हैं। रोल तो मैंने बहुत किए हैं, इलाकाई ज़बान की हद तक भी और वैसे भरपूर कैरेक्टर भी। एक मेरा ड्रामा था उफ ये इंडिया के नाम से, बहुत हिट हुआ था और ये कराची के पॉइंट ड्रामा फर्स्ट नंबर पर आया था। उस वक्त उमर शरीफ का ड्रामा भी जो है सेकंड पर था। उसमें मेरा एक सिंधी का रोल था। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं गांव से आ रहा हूं और अपना वालिद के एडवर्टाइजिंग ऑफिस में बाहर शोर शराबा हो रहा है। आप ध्यान बना लीजिए कि स्टेज पे आप ड्रामा देख रहे हैं, बाहर से शोर की आवाज़ आती है। एकदम मेरी एंट्री हुई है, सर पे टोपी वो भी उल्टी, हाथ में मुर्गी है
पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में चप्पल पकड़ी हुई है, टोकरी हाथ में। मैंने वालेकुम सलाम साईं, वालेकुम सलाम। मैंने तुम्हें सलाम करा नहीं है, तुम मुझे वालेकुम सलाम क्यों कर रहे हो? साईं आप, यह हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज नहीं बनता। हमने आपको सलाम किया है। एकदम मैंने उसके पैर पकड़ लिए। ये क्या करते हो? खड़े हो जाओ। पैर क्यों पकड़े आपने? नहीं, माँ ने कहा था जाते ही आपके पाँव छू लूं। तो एकदम वो पाँव जमीन में आके कहता उल्लू का पट्टा। एकदम मैं खड़ा हो गया, कहता हूँ सेठ का बेटा। मतलब ये उस जमाने की कॉमेडी थी और बड़े तंजिया जुमले थे। और अच्छा, इसी ड्रामा में यार तुम तो कह रहे थे तुम्हें एयरपोर्ट पे टैक्सी नहीं मिल रही और अपना तुम कैसे यहाँ तक पहुँच गए? भाई हैरानगी तो मेरे को भी बहुत हो रही थी। एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए हर बंदा 200 रुपये मांग रहा है। अगर मैं भी मीटर पे बैठ कर आया हूँ, मतलब मीटर पे बैठ कर आया हूँ, मेरा मतलब है टैक्सी के मीटर पे बैठ कर आया हूँ। मैं नहीं मानता तुम एयरपोर्ट से यहाँ तक 200 रुपये में आए हो। भाई हैरानगी मेरे को भी हो रही थी। मैंने उससे बोला हर बंदा 200 रुपया मांग रहा है तुम्हारे ऑफिस जाने के, और तुम जो है मीटर पे क्यों जा रहा हो? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? उसने बोला कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। बस आप समझ लें कि पूरा हाल जो है तालियों से गूंज उठा। ये उस वक्त मैंने एक कार्ड जुमले थे बहुत अच्छे। आज भी हमारे पास ऐसे जुमले हैं, ऐसी लायक है, लेकिन बात वही है कि हमें मौका नहीं मिलता। ये किसी की दिलादारी होगी अगर मैं किसी और का नाम ना लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं माशाल्लाह। हम उनका मुकाबला हॉलीवुड बॉलीवुड से कर सकते हैं, लेकिन अदाकार मोहम्मद अली एक ऐसी अजीम शख्सियत गुजरी है हमारे यहाँ, जिसकी पर्सनालिटी और उसकी मर्दाना वजह देखकर एहसास होता था कि वाकई मोहम्मद अली जैसा अदाकार हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन अफसोस कि हमने उसको भी ज़ाया कर दिया। उसके बाद नदीम साहब हैं, वहीद मुराद साहब के तो क्या कहने, रोमांटिक एक्टर आज तक उन जैसा पैदा नहीं हुआ। जावेद शेख, हालांकि हमारे साथ के हमारे दोस्त, बहुत टाइम गुजारा जावेद शेख ने, बड़ी मेहनत करी, आज इस मकाम पर वो पहुँचे हैं तो ये अपनी मेहनत से ही पहुँचे हैं वो। जी 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 बिल्कुल जानते हैं, जो पुराने लोग हैं मुझे जानते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर कोई पुराना एक्टर यहाँ से गुजर रहा होता है या इत्तेफाक से वो हमारे से सौदा वगैरह लेने भी आता है, और जब वो बाकायदा गौर से मुझे देखता है तो पहचान जाता है और नाम पुकार कर मुझे कहते हैं कि कलीम साहब आप पुराने एक्टर हैं, तो मुझे उस वक्त एक बड़ी ऐसी खुशी महसूस होती है कि मैं तस्वुर भी नहीं बता सकता। आप कई लोग पहचानते हैं। नए एक्टरों के लिए यही पैगाम है कि बेटा अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम को इबादत समझ कर करें। देखिए तरक्की शोबिज़ के अंदर जो है किस्मत के अलावा मेहनत भी चलती है। शाहिद आफरीदी ने, आप ज़रा सा देख लें कि एक सेंचुरी मारकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था 37 बॉलों पर, लेकिन उसके बाद वो 5 साल तक सेंचुरी नहीं बना सका। लोगों के दिल में उसने जगह ज़रूर बना ली थी, लेकिन वो सेंचुरी नहीं बना सका। 5 बरस के बाद उसने सेकंड सेंचुरी मारी। इस तरीके से अगर कोई एक्टिंग करने के लिए आता है, शौक होता है एक्टिंग, मोहब्बत होती है लोगों से कि मुझे लोग जो है पर्दे पर देखें। अगर आप नाकाम हो जाते हो या ड्रामा नाकाम हो जाता है तो उसमें आप दिल बर्दाश्त ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा और फिर आपकी सलाहियतें उरुज पर आएंगी। एक छोटे से छोटा एक्टर बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, हॉलीवुड का इतना सुपरस्टार, लाहौर सेंटर के अंदर चक्कर लगाता था, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको जो है अपना किसी काम का नहीं गिरदाना, वो मजबूर होकर वापस पेशावर चला गया, वहाँ से किसी तरीके से इंडिया चला गया। आज वो इंडिया का सुपरस्टार है। मेरा एक ड्रामा था तवज्जो फरमाएं, तकरीबन 79 या 80 की बात है, और उस वक्त पॉपुलेशन जो थी मौला जट फिल्म की, जिसका सेकंड रिटर्न अभी बना है, तो मौला जट और नूरी नत का किरदार इतना पॉपुलर था कि जो शख्स फिल्म देखकर निकलता था उनमें से एक मौला जट बना हुआ था, एक नूरी नत बना हुआ होता था। तो मैंने अपने एक स्टेज ड्रामे में बेक वक्त मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रही की कॉपी करी थी। उसका एक आध जुमला शायद मुझे याद है, मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। मोतियां वाले इन्ना वैशियां बाला नू कटा दे, नहीं ते तेरी जिंदगी नू रोग लग जा, नहीं सदके जावां। कन्ना तू हथ हटा नूरिया, अज चढ़ दे गंडासे दा खड़ाक सारा पिंड वेखेगा। देखिए स्टेज तो वैसे भी खत्म हो गया है, राज सवाल टीवी का फिल्म भी तकरीबन ख़त्म है। शौकिया तौर पर लोग फिल्म बना रहे हैं, पर टीवी की हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदाकारी में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। इस वक्त जो नए एक्टर हैं वो अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास बेक वक्त 4-4, 5-5 ड्रामे होते हैं,
और अभी उन्होंने यहाँ शूटिंग ख़त्म करी, दूसरी जगह पहुँचना है, वहाँ दूसरा गेटअप है, दूसरा कैरेक्टर है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त में बंदे को एक ही कैरेक्टर करना चाहिए अगर पब्लिक में ज़िंदा रहना है तो। वैसे एक्टिंग के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान जो है ड्रामों के लिहाज से पूरी दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 है। और इसके ड्रामे ख़ास तौर पे मुख्तलिफ चैनलों के, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बेवक्त अच्छे ड्रामे नशर कर रहे हैं जिनको हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। कम अज़ कम इंडिया के तरह नहीं कि उसमें फाहिशी का अंसर ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम अज़ कम इतना तो है कि हम अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देख सकते हैं।